प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन की हम बात कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश की किरण जो है ना, जब कोई प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने तल से, किसी चिकने तल या चमकदार तल से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। देखो मान लेते हैं कि कोई ये सतह क्या है आपकी, ये एक चिकनी सतह है। चिकनी सतह क्या है, ये पॉलिश कर दिए, इसको एक सिरे को पॉलिश कर दिया, दूसरा तल जो है अपने आप चमकदार हो जाएगा। किसी कांच के एक सिरे को पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा सतह क्या हो जाता है, ऑलरेडी चमकदार हो जाता है। वैसे ये भी आपका जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड भी आपका क्या है, एक चमकदार सतह है मान के चलिए। इससे भी परावर्तन हो रहा है प्रकाश की किरणों का। तो एक चमकदार सतह या चिकनी सतह से जब कोई प्रकाश की किरण क्या है कि किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आई और इस चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है। ये आपका माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम हम मान लेते हैं कि माध्यम 1 है, और ये क्या है, माध्यम, ये माध्यम क्या है, 2 है। तो ये माध्यम 1 था, ये माध्यम 2 था। प्रकाश की किरण माध्यम, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं की, टकरा करके अपने ही माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें इस प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारी टर्म को जानना है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक तौर पर रहेंगे आपके। देखिए आने वाली प्रकाश की किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये क्या है, आपतित किरण जो है जिस तल से टकराती है, जिस तल से टकरा कर परावर्तित हो जाती है, आपतित किरण जिस तल से टकरा करके परावर्तित हो जाती है, इस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। जो आपके सामने ये तल दिखाई दे रहा है, ये तल क्या कहलाएगा, पूरा तल ये क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा, ठीक है। एक बात और है कि आपतित किरण परावर्तक तल के, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर टकराती है, या बोल सकते हैं जिस बिंदु पर मिलती है, तो आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस तल को हम कहते हैं इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण क्या बोले हैं, ध्यान से समझिएगा। आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण, तथा आपतित किरण जिस बिंदु से, जिस तल से टकराती है, आपतित किरण जिस तल से टकरा करके परावर्तित होती है, उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है ना। ये परावर्तक तल हो गया। और आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बोलिए, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से टकराती है, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब ध्यान से समझिएगा, आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर अगर हम लंब डाल देते हैं, अगर इस आपतन बिंदु पर हम क्या करते हैं, लंब डाल दिया जाए, इस आपतन बिंदु पर हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है, तो इस आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ये n क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया, अभिलंब कहलाता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये आपतन बिंदु पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया जो इस परावर्तक तल को क्या कर रहा है, परावर्तक तल को लंब समद्विभाजित कर रहा है। जो भी करे, जरूरी नहीं है कि समद्विभाजित ही करे, जो क्या परावर्तक तल पर लंब हो, इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल कहते हैं, n से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं,
लिख देते हैं इसको, आई से प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण। क्या बोले हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये आपकी आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, और इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इंसिडेंस रे बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है कि परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण ये और अभिलंब ये है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण जो होती है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, तो इस रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर जो हो गया वो आपका क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। आई को हम बोलते हैं, आई को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। तथा आर को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ये आपतन कोण हो गया आपका, और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही है, इतनी सारी बातें समझ में आई आपको, ठीक है। ये परावर्तन का संपूर्ण रीजन था, और यहाँ से समझिएगा ये इंट्रोडक्शन था, ये किसको क्या कहते हैं, ये सारी बातें पता रहेंगी तो आगे की चीज़ें समझने में आसानी होगी। इसलिए इन सभी चीज़ों को हमने एक बार बता दिया ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता रहें, ठीक है ना। किसको क्या कहते हैं, ये सभी बातें इसमें इंक्लूडेड हैं। बोलिए, किसी को कोई डाउट है, सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ध्यान से देखिए, परावर्तन के नियम की बात करते हैं तो परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। परावर्तन का नियम क्या होता है, तो परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है, और वो दो नियम क्या क्या है परावर्तन के, तो देखिए दोनों नियम क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है, और दोनों नियम क्या कहते हैं, तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण कौन है, यही है आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या जी, डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों एक ही तल पे होते हैं, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है ना, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा कि दूसरा नियम कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम या द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। बोलिए, लिख सकते हैं क्या, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको पता चल गई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, इतनी। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन समझ गए अगर आप, तो हम कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे क्या है कि जैसे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की बात कर लेता हूँ, प्रतिबिंब, ठीक है। इस प्रतिबिंब की बात करते हैं। देखिए पहली बात तो मन से एक डाउट हटा दीजिएगा, छाया जो होगा, छाया जो है वो प्रतिबिंब नहीं है। पहली बात समझिए कि छाया प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। छाया प्रतिबिंब नहीं है। छाया और छवि दो चीज़ें होती है, ठीक है। छवि को हम प्रतिबिंब कह सकते हैं,
छवि को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब कह सकते हैं, बट छाया को प्रतिबिंब नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आप देख रहे होगे अभी हमारे जस्ट पीछे लाइक डेट यहाँ पर एक मेरी छाया बन रही होगी। छाया का निर्माण कैसे होता है? छाया से क्या हमें पहचान सकते हो कि मैं ही हूँ? क्या आप पहचान सकते हो? छाया से वस्तु के बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि वो किस प्रकार की वस्तु है। केवल वस्तु के आकार की जानकारी होगी कि किस टाइप की वस्तु, किस आकार की वस्तु है ना। छाया से कौन सी वस्तु है इस बात की जानकारी नहीं होगी आपको। छाया से बस इस बात की जानकारी होगी कि वो किस, क्या है, मतलब किस आकार की वस्तु है, ये ज्ञात होगा बस कि किस आकार की वस्तु है, ठीक है ना। छाया और छवि में अंतर है। छवि को देख करके आप किसी वस्तु की छवि है तो मतलब हूबहू वही वस्तु है वहाँ पर। छवि कहने का मतलब है कि हूबहू वही वस्तु है वहाँ पर। छाया है तो इसका मतलब क्या है कि सेम इसी वस्तु के जैसा एक, क्या है कि एक आकृति बनी हुई है, उसके आकार की सेम आकृति अगर कहीं पर दिखाई दे तो उसको हम छाया कह रहे हैं। लेकिन हूबहू अगर वही आकृति कहीं दूसरी जगह दिखाई दे तो उसको हम क्या कह रहे हैं? छवि कह रहे हैं। छवि और छाया का निर्माण कैसे हो रहा है जरा ध्यान से देखिए। छवि को प्रतिबिंब के आधार पर जानेंगे, उसी को प्रतिबिंब कह रहे हैं। और छाया क्या हो रही है देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अपने मोबाइल में छवि लेते हो, मोबाइल में फ़ोटो खींचते हो अपना, तो अपनी छवि निकालते हो आप, ठीक है, न कि छाया निकालते हो। छाया नहीं निकालते हो आप, क्या निकालते हो? छवि निकालते हो, अपनी इमेज निकालते हो। प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, छवि कहिए या इमेज कहिए, ठीक है ना। तो अपनी छवि लेते हो, न कि छाया लेते हो आप। छाया का मतलब क्या है कि देखिए, जिस हिस्से पर प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है, अगर प्रकाश के किरण के मार्ग में कोई वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु से टकरा करके प्रकाश की किरण या तो अवशोषित हो जाती है या तो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो कुछ हिस्से पर उसके पीछे अगर एक पर्दा लगाया जाए तो उस पर्दे पर क्या होगा कि उस वस्तु के होने की वजह से कि प्रकाश जो है उस वस्तु, जितना दूर वस्तु है उतने दूर प्रकाश जो है कि उस पर्दे पर नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो पर्दे पर प्रकाश न पहुंच पाने के कारण उतना भाग क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। और उसी अंधकार वाले भाग को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जस्ट मेरे लाइक डेट पीछे जो है क्या है कि ये बोर्ड है, बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सामने खड़ा हूँ, सामने से लाइट आ रही है, सामने से लाइट जो है को मैं क्या कर रहा हूँ, टकरा करके या तो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ या तो मेरे कपड़ों द्वारा अवशोषित हो जा रही है, ठीक है। तो जो प्रकाश की किरणें या तो रिफ्लेक्ट हो जा रही है या अवशोषित हो जा रही है, वो प्रकाश की किरणें दीवार पर तो नहीं जा पा रही है। तो दीवार पर जो नहीं जा पा रही है तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि पीछे एक अंधकार भाग बचा हुआ है, उसी अंधकार भाग को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी अंधकार वाले भाग को छाया कहते हैं। इससे छवि नहीं कहेंगे, ये छवि नहीं है हमारी, ये क्या है, छाया है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो छाया है। छवि की बात करें तो छवि के बारे में अब पढ़ने चल रहे हैं। जब क्या है कि किसी भी, देखिए छवि किसको कहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज, ठीक है, इमेज कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा इमेज क्या होता है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आने वाली, किसी वस्तु से तो आएगी प्रकाश की किरण, आएगी कि नहीं आएगी? अरे कहीं से प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी, किसी वस्तु से टकराएगी और टकरा करके आती है हमारे पास, तो ठीक है। तो किसी वस्तु से आने वाली, मान लेते हैं प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मान लेते हैं कि सपोज करिए उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे कैसे पहचान लेते हो कि मिथुन चक्रवर्ती का क्या है, मूवी लगा हुआ है, मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखते हो ना, पहचान लेते हो। अच्छा चलो, मिथुन चक्रवर्ती को नहीं पहचानते हो, मॉडर्न जमाने को तुम लोग हैं, तो शाहरुख खान को पहचानते ही होगे हैं। चलो शाहरुख खान को पहचान लेते हो आप लोग हैं। अच्छा, आजकल के तो पुष्पा राज फेमस है, उनको पहचान लेते होगे। क्या नाम है उसका, अल्लू अर्जुन को पहचानते हैं आप लोग हैं, महेश बाबू को पहचानते हैं, तो मतलब फाइनली पहचान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर समझिए। तो मैं क्या बात कर रहा था कि मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा था। तो किसी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, किसी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, क्या है कि आने वाली प्रकाश की किरण जो है जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई हमको क्या होगी, प्रतीत होगी, उस बिंदु पर ही उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब मान लो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि ये आपके पास एक दर्पण है, मान लेते हैं, ध्यान से समझिए, एक दर्पण है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और टकरा करके क्या हो गई कि यहाँ से चली गई, मान लेते हैं ऐसा चली गई, ठीक है। एक प्रकाश की किरण ऐसे आई और टकरा करके यहाँ से चली गई,
तो देखिए इस वस्तु से आई प्रकाश, इस बिंदु से आई प्रकाश की किरण, ध्यान से समझना मेरी बात को, आप भ्रम में मत रहना। देखो इस बिंदु से आई प्रकाश की किरण, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, समझ रहे हैं, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये नहीं कि पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे ही ये दूसरे पॉइंट से आई होगी प्रकाश की किरण, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, इन सभी भागों से ऐसे टकरा करके प्रकाश की किरणें आई होंगी, सभी भागों से प्रकाश की किरण टकरा कर आई होंगी, तो सबका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं ऐसे 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 बनता आया होगा, समझ रहे हैं। बिंदु का यहाँ पर एक बिंदु का बस प्रतिबिंब बना है, इसे बस आइडिया लगा है कि ऊपरी सिरा यहाँ है तो इसका ऊपरी सिरा यहाँ है, तो इसका मतलब वस्तु यहाँ पर है, तो बस ऐसा हम अनुमान लगाते थे। जो हम हाई स्कूल में ऐसे करते थे, तो बस एक जस्ट अनुमान लगाते थे कि ऊपरी सिरे का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, इसका मतलब वस्तु ऐसे ही यहीं पर है। बात समझ रहे हैं। तो हम सबको नहीं बनाएंगे बार बार, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बस गणना के लिए बस एक का प्रतिबिंब बना लेते थे, एक बिंदु का प्रतिबिंब बना लेते थे, और उसी से गणना कर लेते थे कि यहाँ पर पूरी वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर आएगी, प्रकाश की किरण ऐसे टकरा करके जाएगी और यहीं पर वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने क्या बोला कि किसी बिंदु से, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, मिलेगी तो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होगी तो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना रहा था दो किरणों को ला करके, इसको कहते हैं कि ये बिंदु ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। मतलब कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा वस्तु है जो बिंदु के आकार की है, एक ऐसी वस्तु है जो बिंदु के आकार की है, ये आएगी टकरा करके तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो और प्रतिबिंब जो है आपके वो दो प्रकार से होंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के प्रतिबिंब होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और दूसरा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और दूसरा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अगर किसी बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, जा करके कहीं मिल रही है, अगर कहीं पर मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, तो वहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब की खास बात है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसे उतारा जा सकता है, पहली खास बात है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई पर्दा लगा दिया जाए, यहाँ पर कोई पर्दा लगा दिया जाए, तो यहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। ये प्रैक्टिकली वैल्यू है कि जब भी देखा गया कि वास्तव में प्रकाश की किरण जाकर मिल रही है, तो मिलने वाले स्थान पर प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो वास्तविक, दूसरी बात यह है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण हमें वास्तव में मिले ना, बस मिलती हुई क्या हो, प्रतीत हो। तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अगर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है बट मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। अगर भाई मैं आपसे पूछूं कि इसे पर्दे पर क्यों नहीं उतार सकते, तो क्या बताओगे आप, क्योंकि ये प्रतिबिंब, ये प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं मिलती है, बस मिलती हुई हमको क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में ये मिलती नहीं है, बस हमको ऐसा महसूस होगा कि कहीं जाकर यहीं मिल रही होगी, ठीक है ना। तो क्या है कि ये बस मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसको पर्दे पर कैसे उतार सकते हैं, वास्तव में मिल ही नहीं रही है। जहाँ मिलती तो मिलने वाले स्थान पर हम पर्दा लगा देते तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये तो किरण वास्तव में मिल ही नहीं रही है, तो इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। और ये प्रतिबिंब जो होता है सदैव क्या बनता है, सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब आपके सदैव क्या होंगे, सीधा होंगे। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अगर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब,
या मिलती हुई प्रतीत होगी तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये सदैव उल्टा होते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, ये सदैव क्या होते हैं, सीधा होते हैं। वो सदैव उल्टा होता था तो ये सदैव क्या होते हैं, सीधा होते हैं। इतनी बात समझ